आर्टिकल 173 लिखिएगा, क्वालिफिकेशन ऑफ एमएलए लिख लो। पहला है वही सिटीजन, बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक हो। एमएलए एमएलसी दोनों कर लेना यार, ज़्यादा ठीक है, दोनों क्वालिफिकेशन उसमें है तो दोनों एक साथ लिखा देंगे, अलग चक्कर नहीं। एमएलए एमएलसी समझते हो, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक। दूसरे में लिखो एज 25 एंड 30, दैट्स क्लियर। एज लिखो 25 एंड 30, 30 किसकी? गुड गुड गुड, पकड़ लिया तुम लोगों ने। हाँ, थर्ड लिखो प्रोसेस क्वालिफिकेशंस, प्रोसेसेस लिखो, प्रोसेसेस क्वालिफिकेशंस मेड बाय पार्लियामेंट अंडर लॉ, मेड बाय पार्लियामेंट अंडर लॉ, संसद द्वारा विधि के अधीन बनाई गई योग्यता रखता हो, संसद द्वारा विधि के अधीन बनाई गई योग्यता रखता हो। लिखो किसी न्यायालय द्वारा पागल या दिवालिया न घोषित किया गया हो, अगला पगला दीवाना न हो, है ना, बैंकक्रप्ट, दिवालिया। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, लाभ का पद न धारण किया हो। ये तो है विधानमंडल वाला। इसी तरीके से आप इसमें लिखेंगे एक लाइन लिख करके, आर्टिकल, लाइन बदल दीजिए, 190 91 190 एंड 191 इसके डिस्क्वालिफिकेशन के लिए लिखा गया, लिख लो डिस्क्वालिफिकेशन। और संसद में कहाँ मिलता है ये? वहीं बगल में लिखो, संसद में आर्टिकल 101 102 है। ये डिस्क्वालिफिकेशन के है। ये निर्णय कौन लेगा कि डिस्क्वालिफाइड है? अंतिम निर्णय राज्यपाल लेगा। और चुन के किसने दिया था? चुन के किसने किया था? एक देखो, ध्यान रखना, डिस्क्वालिफिकेशन एक होता है सस्पेंड कर देना, स्पीकर ने कर दिया, एक होता है कि निकाल दो यहाँ से। डिस्क्वालिफिकेशन कहाँ वो घोषित करता है? स्पीकर। स्पीकर ये बताता है कि आदमी सदन के लायक नहीं है, बैठने लायक नहीं है, निर्योग्य, जैसे कोई 24 साल में ही चुन लिया गया हो, कोई भारत का नागरिक ना हो, जालसाजी करके चुनाव जीत गया हो। चुनाव का कागज किसने चेक किया था? निर्वाचन आयोग। तो राज्य निर्वाचन आयोग देखेगा उसको और गवर्नर को कहेगा, अंतिम फैसला वो लेंगे। डिस्क्वालिफिकेशन है ना ये। तो देखो स्पीकर क्या होता है ना, आप जैसे दल बदल दीजिए तो आपको टर्मिनेट कर देगा। आप डिस्क्वालीफाई थोड़ी थे, उसके रडार में था कि एंटी सेपेटरी, अगर कोई केसेस किया आपने, एंटी डिफेक्शन बोलेंगे, एंटी डिफेक्शन किया तो आप जो है आ गए रडार में। डिस्क्वालिफिकेशन किसने क्वालिफिकेशन चेक किया था? निर्वाचन आयोग, फॉर्म भरवाया था। राज्यपाल अंतिम व्यक्ति होगा जिसका निर्णय मान्य होगा, ठीक है। डिस्क्वालिफिकेशन तो 101 102 10 191 192 190 191, ठीक है। लिख लो इसमें चाहे तो, चलो एक लाइन लिख लो इसमें, नहीं क्लियर नहीं होगा तुम लोगों को। लिखो, इफ द क्वेश्चन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन of any member of state legislature, if the question of disqualification of any member of the state legislature arises
यदि राज्य विधानमंडल के किसी सदस्य की निर्भरता का प्रश्न आता है, डिस्क्वालिफिकेशन प्रश्न आता है, इट शैल बी डिसाइडेड बाय द गवर्नर, तो उस राज्य का राज्यपाल, इट शैल बी डिसाइडेड बाय द गवर्नर इन द ओपिनियन ऑफ द इलेक्शन कमीशन, तो उस पर राज्यपाल निर्वाचन आयोग की राय से निर्णय लेगा। एंड हिज डिसीजन शैल बी फाइनल, एंड हिज डिसीजन शैल बी फाइनल, और उसका निर्णय अंतिम होगा। राहुल गांधी के केस में क्या हुआ है? राहुल गांधी क्या हुए? हाँ, राहुल गांधी एक प्रकार से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए डिस्क्वालीफाई कर गए। 2 साल तक की अगर किसी को सज़ा मिलती है, 2 साल है उससे ज़्यादा, तो उसमें क्लास जाएंगे रिप्रेजेंटेटिव एक्ट के 8(3) में, उसमें साफ लिखा है कि आपकी सदस्यता ऑटोमेटिक चली जाएगी। तो एक प्रकार से देखा जाए तो जो क्वालिफिकेशन पार्लियामेंटियन की या लेजिस्लेचर मेंबर्स की संविधान में है, उसका एडिशनल एस्पेक्ट रिप्रेजेंटेटिव एक्ट में जाएंगे तो वहाँ भी डिस्क्वालिफिकेशन के एस्पेक्ट दिखते हैं। जैसे ही 1 दिन कम सज़ा होती, 2 साल में 1 दिन अगर जज साहब सज़ा कम किए होते तो राहुल गांधी की डिस्क्वालिफिकेशन जो थ्योरी थी उन पर एग्जीक्यूट नहीं होती। 1 दिन की मतलब 2 साल की सज़ा में 1 दिन की कमी मात्र से राहुल गांधी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहते हैं, ठीक। लेकिन 1 दिन कम नहीं करवाए और कर्नाटक खो दिए इसका भी असर है वहाँ। मैं पढ़ रहा था, कई विशेषज्ञों का ये मानना है कि जो पॉलिटिकली इमोशन सेंटिमेंट्स रहा है वो राहुल गांधी के फेवर में 2 टाइप से गया है। फर्स्टली उसका भारत जोड़ो यात्रा जो ये लोग नज़रअंदाज किया, बट जनता ने उसको महत्व दिया और जनता को वोट देना है। दूसरा, इन्होंने मेंबर ऑफ पार्लियामेंटियन से उसको एक प्रकार से, भले ही सूरत की कोर्ट ने ये किया हो, लेकिन वोटर के दिमाग में यह गया कि ये एक इंटेंशन है, उसको इंटेंशनली हटाया गया, बंगला खाली कराया गया, हटाया गया, मतलब उसको जितना नीचा दिखाने की कोशिश की गई वो कहीं ना कहीं उसके फेवर में गया। ये देखो, हीरो जब पिटता है ना तो पब्लिक का इमोशन हीरो के साथ ही होता है। ये थोड़ी फिल्मी कहानी सा है, बट हकीकत में कहीं कहीं कम ज़्यादा ये रहता है। अब लिखो, विधान परिषद की ज़रूरत, उपयोगिता क्या है? यूटिलिटी ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल, इतना आप समझ गए कि नहीं? उपयोगिता में एक लाइन लिखेंगे, यह एक निर्बल सदन है। दिस इज अ वीक हाउस, है ना, यह एक निर्बल सदन है, ठीक है। एक प्रकार से आप राज्यसभा जैसे नहीं हैं, बस डिट्टो वही है। कितना दिन कोई विधेयक रोक सकता है? 14 दिन। लिख लीजिए, द लेजिस्लेटिव काउंसिल कैन विद होल्ड, लिखो, the legislative council can withhold a money bill for a maximum period of 14 days or recommended amendment। विधान परिषद धन विधेयक को अधिकतम 14 दिनों तक रोक सकती है या उसमें संशोधन की सिफारिश कर सकती है, ठीक है। सिफारिश को मानना नहीं मानना सब विधानसभा का काम है, ये बताया था। बाकी चीज़ों में उसको, है ना, थोड़ा मिला हुआ है। लिखें, दिस डज नॉट मीन, इसका तात्पर्य नहीं, दिस डज नॉट मीन दैट द यूटिलिटी ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल इज 0, कि विधान परिषद की उपयोगिता 0 है। लिखो, in addition the power of
legislative council curbs the tendency to pass a legislation in a hurry। विधान परिषद जल्दी में किसी किसी विधि को पारित करने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाती है, जल्दी से पारित करने की किसी विधि पर अंकुश लगाती है। so that it can get enough time to consider its merits, so that it can get enough time to consider its merit, ताकि उसके गुण दोषों पर विचार कर पर्याप्त समय मिल सके, विचार करने का पर्याप्त समय मिल सके। असल में 14 दिन रोक लेती है, तो मान लो विधानसभा पास किया, अभी तो कानून बना नहीं है, जैसा मैंने लोकसभा टाइम में बताया होगा। तो विधान परिषद होने का फायदा देखो, जैसे मैं उत्तराखंड का ही एक एग्जाम्पल से आपको इस बात को समझाएं कि विधान परिषद होने के क्या फ़ायदे हो सकते हैं। भाई विधान परिषद एक निर्बल कर सकते हैं, असेंबली है, एक सभा है, एक व्यवस्था है जो भारत के 6 राज्यों में चल रही है, ठीक। लेकिन इसको आप निर्बल का नाम देकर के इसकी अहमियत को कमज़ोर नहीं कर सकते। मनी बिल जैसे हमने राज्यसभा के लिए बोला था, राज्यसभा में जाएंगे तो ऑल इंडिया सर्विस वगैरह बनाने का किसका जिम्मा है? हाँ, उपराष्ट्रपति को हटाने की पहल कौन करता है? 2 से अधिक, अगर संघ सूची में राज्य सूची को लेकर के कानून बनाने की बात हो, 2 या अधिक राज्य कहेंगे तो किसको कहेंगे? तो कहने का मतलब है कि राज्यसभा के तुलना में जो विधान परिषद है उसमें एक बेसिक डिफरेंस देखेंगे तो काफ़ी है, ठीक। लेकिन आप इसके थोड़े से जो चरित्र आपस में अच्छे से मेल खाते हैं, जैसे मनी बिल है, विधानसभा ने पास किया, जहां विधान परिषद है भेज दिया गया, 14 दिन तक वो रोक सकती है या कोई अमेंडेड रिकमेंडेशन वगैरह है सुधारात्मक भेज सकती है, बाकी उसके पास कोई पावर नहीं है। लेकिन क्या यह अच्छी बात नहीं है कि आप एक्साइटमेंट में कोई फैसला ले लें और आप गवर्नर के पास अप्रूवल के लिए भेज दें? कानून बन गया, भाई आप जोश जोश में कोई फैसला लिया, मान लो विधानसभा ने, मुहर लग गई, राज्यपाल के पास गया, उनके सहमति से कानून बन गया। अब आपको 3 दिन बाद लगा यार ये गड़बड़ होगी, तो विधान परिषद होने का क्या फ़ायदा हुआ? यही फ़ायदा हुआ। जैसे उत्तराखंड का एग्जाम्पल 2017 का देता हूँ। सरकार फॉर्म में आई मार्च 2017 में, विद इन 10 डेज उन्होंने लोक आयुक्त का बिल ले आए विधानमंडल में, विधानसभा में उन्होंने रखा लोक आयुक्त का बिल, और रखते ही उन्होंने फिर उसको वापस भी ले लिया। विपक्षी का आरोप था कि इन्होंने वापस लेना था तो रखे ही क्यों? तो उन्होंने कहा कि साहब इसको हम स्टैंडिंग कमेटी के पास भेज रहे हैं क्योंकि लोगों का विरोध है इसमें, विपक्षी का। विपक्षी पर उल्टा आरोप लगा दिया, विपक्षी ने कुछ और आरोप लगाया, ऐसे रहा। फिलहाल हम स्टैंडिंग कमेटी को भेज रहे हैं इसको। लोक आयुक्त का वह बिल जो मार्च 2017 का था, अभी पता ही नहीं है कहाँ स्टैंडिंग कमेटी में कौन सी में पड़ा हुआ है। चलो मानते हैं इन केस सरकार ने बिल रखा, जो भी सर्कमस्टांसेस थे, या तो सरकार को तुरंत समझ में आ गया कि यार ये क्या करने जा रहे हैं, मतलब उनसे हो सकता है कि वो रख करके पछता गए हो ना कि कहाँ चक्कर में पड़ रहे हैं, विड्रॉ कर लिए, उसको स्टैंडिंग कमेटी में भेज दिए। पता नहीं कौन सी स्टैंडिंग कमेटी में है कि आज तक उसका कोई चर्चा नहीं हुआ। अब बाद में त्रिवेंद्र सिंह रावत जी जो 4 साल तक चीफ मिनिस्टर रहे, वो कहते थे कि हम 0 टॉलरेंस लाएंगे तो लोक आयुक्त की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और हम टीवी डिबेट में कहते थे लोक आयुक्त इसलिए लाइए कि आप 0 टॉलरेंस बने रहिए। भाई हम ऐसा काम करेंगे, घर में बाहर में हम इतने अनुशासन में रहेंगे, इतना बेहतर रहेंगे कि हमें अनुशासन में रखने के लिए किसी बाप की जरूरत ही नहीं है।
ये कौन सी फिलॉसफी है भाई? बाप की उपलब्धता रहने दीजिए, इसकी वजह से क्या पता आप कहीं गैर अनुशासित हो रहे हैं तो रुक जाएं। क्यों भैया? हम इतना कमाएंगे कि पिताजी से मांगेंगे ही नहीं। उसके बाद क्या किया कहानी पता नहीं चला। लेकिन एक उदाहरण दे रहा हूं, अगर यही लोकायुक्त माना सदन में रखा गया, सपोज सदन ने अप्रूवल दे दिया और विधान परिषद में चला जाता, अगर होती तो, अपने यहाँ नहीं है, हो भी नहीं सकती है क्योंकि उसके लिए एक मानक है, वो मैं चर्चा कर चुका हूं। तो अगर वो 14 दिन था ना समझने के लिए, कुछ होश में आने के लिए, तो विधान परिषद यहां पर अगर आप एक्साइटमेंट में कोई फैसला ले रहे हैं तो अभी गवर्नर तक नहीं पहुंचा है हुजूर, आप एक्साइटमेंट का फैसला आप चाहें तो रोक सकते हैं। आगे लिखिए, मंडल विधान मंडल का अधिकारी, ऑफिस ऑफ द लेजिस्लेचर, इसमें लिखिएगा कौन कौन से होंगे। चला लिखो, एक चेयरमैन, एक डिप्टी चेयरमैन। कौन इलेक्ट करेगा? इलेक्टेड बाई एमएलए। हाँ ठीक है, डैश आर्टिकल लिख लीजिए 178, इसमें ये चुने जाएंगे। विधान परिषद में चलिए, वहां अध्यक्ष उपाध्यक्ष लिखिएगा, यहां चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन बोलूंगा बट सभापति उपसभापति लिखना। लिखो, लेजिस्लेटिव काउंसिल, एक चेयरमैन, एक डिप्टी चेयरमैन। इलेक्टेड कौन इलेक्ट करेगा बच्चा? एमएलसी करेंगे। गुड, समझ रहे हो अब तुम लोग, ठीक है ना। आर्टिकल 182 में है, अगर पद से हटना हो दोनों को तो क्या काम करेंगे? हाँ, कौन देगा? किसको चुने हैं आप लोग? अभी किसका चुनाव किया आपने? विधानसभा ने किसको चुना? चेयरमैन, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर बोल दो, ठीक है ना। स्पीकर, डिप्टी स्पीकर। अब स्पीकर को हटना है तो किस किस कहां कैसे हटेगा? किसको इस्तीफा देगा? हाँ, स्पीकर किसको इस्तीफा देगा? डिप्टी स्पीकर किसको इस्तीफा देगा हटना है तो? हाँ, दोनों आपस में लेन देन कर लेंगे। लिखो, लिखेगा, सिमिलरली द चेयरमैन कैन रिजाइन टू डिप्टी चेयर स्पीकर। हाँ, स्पीकर रिजाइन टू डिप्टी स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर कैन रिजाइन टू स्पीकर। ठीक है, दोनों एक दूसरे को देंगे। आगे लिखो, दे कैन आल्सो बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस। दे कैन आल्सो बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस बाई अ रेजुलेशन पास्ड बाई अ मेजॉरिटी of the members of the concerned assembly. इसमें हम ये कह रहे हैं, इसी प्रकार अध्यक्ष उपाध्यक्ष को, उपाध्यक्ष अध्यक्ष को, सभापति उपसभापति, सभापति उपसभापति, ऐसे देंगे इस्तीफा। ठीक है ना, क्लियर है। संबंधित सभा के सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा इन्हें हटाया जा सकता है। अगर इनको हटाना है, एक तो होता है स्वयं हटना, एक होता है हटाना।
अगर इनको हटना है तो रिजाइन देंगे, अगर इनको हटाना है तो जिस असेंबली ने चुना है वही असेंबली हटाएगी।